ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। कुंभ राशि वालों को शनिदेव 30 जनवरी 2023 से अस्त होकर किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपका स्वास्थ्य, करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। दोस्तों यह जो कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि शनिदेव अस्त होंगे जब तो आपको किस प्रकार से फल देंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव की पूजा किस जगह पर आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके ही राशि में 30 जनवरी 2023 को अस्त हो जाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह अस्त तब होता है जब सूर्य के वह निकट आ जाता है, लेकिन शनिदेव यदि सूर्य से 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम अंतर में आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। ऐसे में क्या शनिदेव अस्त होकर पूर्ण परिणाम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। कि केवल चंद्रमा को छोड़कर समस्त ग्रह अस्त होने पर भी प्रभाव पॉजिटिव या निगेटिव अवश्य देते हैं। ऐसे में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ पर जाती है वहाँ पर ये नुकसान करते हैं। ऐसे में यदि आपकी राशि कुंभ है और आप अपने घर में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित किए हैं या शनिदेव की मूर्ति आपने रखा हुआ है, तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि घर में न तो शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और ना ही उनकी मूर्तियों को रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी अशुभ दृष्टियों का प्रभाव उस जातक और उसके परिवार पर पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे विघ्न आने लगते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको आप दूर कीजिए। दूसरी स्थिति कि कुंभ राशि वालों, जब भी आप शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के दर्शन करने, तो वहाँ पे कोशिश ये करें कि शनिदेव की जो मूर्ति है ना उसमें उनकी दृष्टियाँ ना हो, ऐसी मूर्ति का दर्शन करें। अगर यह संभव ना हो तो आप जब भी दर्शन के लिए जाएं तो शनिदेव के केवल चरणों के आपको दर्शन करना है। और शनिदेव का दर्शन करने के बाद आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप शनिदेव के दर्शन के बाद हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए जो उनके कुदृष्टि का प्रभाव पड़ रहा था शरीर पर, उसको वो समाप्त करने का कार्य करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे। देखिए, आपके लग्न यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं और लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो शनिदेव का अस्त काल है 35 से 40 दिनों का, इस दौरान शनिदेव आपको हर कार्य को रीस्ट्रक्चर करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, यानी कि ये संकेत दे रहे हैं। ऐसे में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में भी आप चल रहे हैं, लग्न में शनिदेव रहेंगे और अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। इस समय अवधि के दौरान आपको कहीं ना कहीं से माइग्रेन की समस्या, सरदर्द की समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो व्यक्तित्व में आपके कहीं ना कहीं से जो ठहराव नहीं आ रहा था या जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा था आपका, उसमें अभी थोड़ा सा कमी आएगी। साथ ही आप में आलसी प्रवृत्ति भी यहाँ पर शनिदेव करने वाले होंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो और अच्छी स्थितियों को ये निर्मित करेंगे जब ये उदय हो जाएंगे। साथ ही देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आप पे कहाँ पे पड़ रही है? साहस पराक्रम के भाव में। तो यहाँ पर अस्त काल के दौरान यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मेहनत करना चाहिए और साहस दिखाना चाहिए हर कार्य को। साथ ही भाई बहनों के साथ संबंध अगर खराब चल रहे थे तो उनको सुधार करने के लिए आपको समय दे रहे हैं। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करें, क्योंकि जब शनिदेव उदय होंगे तो उनकी जरूरत आपको अवश्य पड़ने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव 7वां भाव जो होता है ना कुंभ राशि वालों, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो देखिए, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे बड़े ध्यान से इसको समझना है कि कुंभ राशि वालों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से बहुत ज्यादा समस्या चल रही है तो यह टाइम पीरियड होगा जब आप और आपके जीवन साथी के मध्य पुनः मैचअप होने की संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पे जब तक शनिदेव अस्त हैं, तो इस दौरान यदि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो आपको समीप आना चाहिए और जिस भी बात को लेकर कोई भी दिक्कत चल रही है, बैठकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पति पत्नी के रिश्ते में थर्ड पर्सन का इंटरफेयर ना हो, तो आपका रिश्ता 100% बचने वाला है। वैवाहिक जीवन को लेकर शनिदेव अस्त होकर आपको सतर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से
से थोड़ा सा आपके डेली इनकम में कहीं ना कहीं से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। डेली इनकम में कमी आ सकती है। हालांकि बिजनेस आपको पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दौरान बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो आगे चलकर उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिजनेस अगर आप पहले से कर रहे हैं, साझेदारी के अंदर कर रहे हैं, तो कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको इस समय अवधि के दौरान आपको निपटा लेना चाहिए। हालांकि हम बात करें तो धन की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारे कुंभ राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, रोग से आपको मुक्ति तो ये देंगे, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। शत्रु संबंधित परेशानियों को यहाँ पर आपके ये दूर करते नजर आने वाले। जो जातक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। देखिए, शनिदेव 10वीं दृष्टि आप से आपके करियर को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो यह जो समय रहेगा ना 30 तारीख से लेकर 6 मार्च का, इस दौरान यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आवेग में आके अपनी नौकरी नहीं छोड़ना है ना। दूसरे नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो करते रहें, तब तक ना छोड़ें जब तक कि आपको नौकरी मिल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे नौकरी छूटने के भी ये योग बना देंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर कार्यरत हैं आप, तो आपने पिछले समय में कुछ अन्याय किया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो अब आप परिणाम भुगतेंगे। और इसी 30 तारीख से लेकर 6 मार्च के बीच में ये कंडीशन आपके सामने निकल कर आने वाली है। हालांकि अगर आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, सबके साथ अच्छा किया है, तो यहाँ पे आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। करियर में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। एक चीज और कि अपने कारक भाव को देख रहे हैं, देखिए 10वें भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद मिलना, उच्च पदस्थ लोगों के साथ में आपका मेल मिलाप हो सकता है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही जो जातक टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई एग्जाम आप टीचिंग के फील्ड का देने वाले हैं, या तो हम ये कहें कि बैंकिंग सेक्टर का देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी कंसल्टेंसी से कार्य करने वाले जो लोग हैं, है ना, लीडरशिप का कार्य करना, समझाना, सलाह देना, उसमें आपको प्रगति अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग मतलब कि ऐसा कार्य करते हैं जो कि निर्माण का कार्य है ना, तो उनमें थोड़ा सा आपको कहीं पर भी सिग्नेचर करते समय इस दौरान बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही हम एक बात और कहेंगे कुंभ राशि वालों कि यहाँ पे आपके लिए जो स्थिति है ना, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य है ना, आपका हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आप कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं, तो ये स्थितियाँ बेहतर ये करने का कार्य करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि सावधानी आप रखते हैं तो आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। और शनिदेव का यह अस्तकाल आपको इस ओर इंगित कर रहा है कि आपके जिन जिन भावों पर, यानी कि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि का आना, शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो चल रहा है उसका चलना, यह दर्शाता है कि आपको इन भावों से रिलेटेड जो भी कारकत्व हैं उनका पुनर्विचार करना चाहिए। और उसके बाद आप प्लानिंग करके आगे बढ़ें जब शनिदेव उदय हो जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करें? हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप काली वस्तुओं का दान करते रहें। गुलाब जामुन का आप दान कर सकते हैं, काले रंग के जो होते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। या आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें तो वो भी अच्छा रहेगा आपको। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।